अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी भ्रमित करने की आदत है। वे दिल्ली में बेनकाब हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। मंत्री ने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि वे 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम का हर्ष नहीं भूले। सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल पर जमकर प्रहार किए और आरोप लगाया कि आपने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूर्वांचल के लाखों लोगों का जो अपमान किया था उसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 प्रबंधन को लेकर दिल्ली सरकार पर जो टिप्पणी की थी उसका जवाब देना चाहिए। आपने कितने लोगों को रोजगार दिए, आपने कितने अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने एम्स जोड़े, ये आपको बताना चाहिए। आम आदमी पार्टी द्वारा 2022 में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ने प्रेस करके कुछ घोषणाएं की। एक मशहूर कहावत है, आप सब लोग ने उसके बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब 2022 के बाद इसको मुहावरे को चेंज किया जाएगा, केजरीवाल के हसीन सपने। अब उनका दावा है कि उनके ऑक्सी मित्र निकले हुए हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में उनके ऑक्सी मित्र निकले हैं तो वो ऑक्सी मित्रों से कह देते आपका भी ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश की भूमि पे जांच कर लेते तो शायद उनको ज्यादा समझ आ जाता अनाउंसमेंट के पहले। लेकिन लोकतंत्र है दोस्तों, तो स्वागत सभी का करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन केजरीवाल जी की आदत है बहुत डींगे मारने की, और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो दिल्ली के अंदर जो मैनेजमेंट है, कोविड मैनेजमेंट और सुशासन है, उसके लिए कह रही है आपने जो इतना बढ़िया दिया, आप आइए यूपी को संभालिए। अब वो उनको कहां से वो सपने आए, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन केजरीवाल जी, ये आजकल हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणियां की थी और ये कोविड मैनेजमेंट पे ही की थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, जिसको मैं पढ़ के सुना भी देता हूं, और उसने कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जब मामला बढ़ रहा था, कोविड का मामला बढ़ रहा था, तो आप क्यों नहीं जागे। ये सरकार के ऊपर टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की, कोविड मैनेजमेंट जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। और फिर कहा था, पिछले 18 दिनों में जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, क्या वह उन्हें इसका जवाब दे पाएगी कि जब शहर में मामले बढ़ रहे थे तब प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाए। और इसका तो जवाब केजरीवाल जी को देना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कोविड मैनेजमेंट के बारे में। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्रदेश के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। दिल्ली के स्कूलों को लेकर और दिल्ली के अस्पतालों को लेकर के जो ढकोसला अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार करती है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ढकोसले पर विश्वास नहीं करती। पूरी दिल्ली में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे सरकारी स्कूलों की संख्या 1024 है, और हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटे से छोटा भी जनपद होगा उसमें केवल कक्षा 1 से 8 के स्कूलों की संख्या भी 2000 से कम नहीं है। ऐसी व्यवस्था में 1000 स्कूलों वाले प्रदेश और 1,59,000 स्कूलों वाले प्रदेश की तुलना जो भी कर रहा हो,
उसके बौद्धिक क्षमता पर तरस ही आता है। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं भी विधानसभा चुनाव में दिल्ली में था और वहीं दिल्ली में बैठकर मैंने चुनौती दी थी कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति, दिल्ली के शिक्षा मंत्री या कोई भी व्यक्ति आमने सामने आकर बहस कर लें। केवल चंद 2, 4, 5 स्कूलों में, वो भी कहीं टाटा, कहीं किसी दूसरे अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, जिस ग्रुप का रोज विरोध करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्हीं लोगों के सहयोग से कुछ स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उनमें स्मार्ट क्लासेज हैं और एक स्कूल में स्विमिंग पूल है। लेकिन दिल्ली सरकार का सारा बजट विज्ञापन कर खर्च होता है, इसलिए पूरे देश को ऐसा बताते हैं जैसे दिल्ली के सभी स्कूलों में स्विमिंग पूल हो। मैं अरविंद केजरीवाल जी को और उनके शिक्षा मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को भी, दोनों को आमंत्रण देता हूँ, आएँ, हमारे साथ चलें या अकेले जाएं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों का भ्रमण करें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। और आए, इस मुद्दे को लेकर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। आए, इसी मुद्दे को लेकर राजनीति कर लेते हैं। यूपी सरकार की इस प्रतिक्रिया पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कहा कि कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम 2022 का यूपी चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने हमें दिल्ली के स्कूलों के मॉडल बनाम यूपी स्कूल के मॉडल पर बहस के लिए चुनौती दी। मुझे चुनौती स्वीकार है। शिवम पांडे की ये खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स के आधार पर जो यूपी के स्कूलों की स्थिति है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल बहुत ऐश कर ली, 1 साल बचा हुआ है आपके पास। या तो आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत ठीक कर दीजिए, उनकी इस तस्वीर को बदल दीजिए, नहीं तो 1 साल बाद जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल देगी और 1 साल बाद वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करके दिखाएगी। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं।